नमस्कार किसान भाइयों। आप सभी को के एन मौर्य का नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कृषि कार्यों में लगे होंगे। आइए आज हम बात करेंगे सब्जियों से थोड़ा सा हट करके एक नई खेती के बारे में। जी हाँ, पपीते की खेती के बारे में। पपीते की खेती पूरे भारतवर्ष में बड़े तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है और यह बहुत से किसानों के जीवन में टर्निंग पॉइंट का रोल अदा किया है पपीते की खेती ने, क्योंकि इसका रेट बहुत ही कम ऐसा होता है कि डाउन जाता है, क्योंकि काफ़ी पपीता लोकप्रिय हो रहा है अपने पौष्टिक गुणों को लेकर के। अतः बहुत सारे किसान इस खेती में हाथ आजमाए और अपनी खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाना शुरू किया है। उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी सुदृढ़ हुई है। तो मैं आपसे भी चाहता हूं कि यदि आप नए किसान हैं तो थोड़े थोड़े भागों पे पपीते की खेती करने का ट्रायल शुरू कर दीजिए। अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बात करूंगा अब पपीते की खेती कैसे आप कर सकते हैं और पपीते के सफल किसान बन सकते हैं। मित्रों, पपीता भारत के लगभग हर प्रकार के मिट्टी में हो जाएगा, लेकिन चिकने दोमट मिट्टी हो तो बहुत ही बढ़िया उत्पादन होता है, बशर्ते जो मिट्टी का आप चयन करें पानी नहीं लगता हो। जिस खेत का चयन करें उसमें पानी नहीं लगता हो। यदि पानी लगेगा तो इसमें बीमारी आ जाएगी, पपीता आपका सफल नहीं होगा। पपीते की खेती तराई का क्षेत्र न हो, बाकी हर तरह के लगभग हर तरह की मिट्टी में पपीता को उगाया जा सकता है और बहुत बढ़िया खेती की जा सकती है। इसके लिए जिस खेत का आप पपीते की खेती के लिए चयन कर रहे हैं, प्रयास ये करें कि वह खेत जुताई करा करके समतल करा दें और उससे पहले कि आप पपीते की खेती की तैयारी करें उसकी मिट्टी का जांच अपने कृषि विज्ञान केंद्र, निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के कराएं। यदि उसका पीएच मान, क्योंकि पपीते के खेती के लिए पीएच आपकी मिट्टी का सही होना बड़ा ही ज़रूरी है। यदि पीएच सही रहा तो उत्पादन आपको भरपूर ही नहीं बम्पर मिलेगा। तो इसके लिए प्रयास करें कि आप पपीते की खेती में पीएच जरूर चेक कराएं। आपके पपीते की खेती के लिए पीएच का 6.5 से 7.5 तक होना बहुत ज़रूरी है। आधा पॉइंट इधर उधर रहा तो भी हो जाएगा। यदि पीएच आपका कम है तो आप उसमें बैक्टीरियल खाद का प्रयोग करें। बैक्टीरियल खाद का प्रयोग करेंगे तो वो पीएच को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। यदि पीएच बढ़ा हुआ है आपके खेत का तो जिप्सम डाल करके उसे सामान्य करने की धीरे धीरे कोशिश करें। पहला काम पीएच का हो गया। अब दूसरा नर्सरी में बहुत सारे पपीते के बीज आते हैं। पपीते के बीज लेते समय सावधानी बरतना बड़ा ही ज़रूरी है। नहीं तो यदि आप एक सही पपीते का सीड नहीं लगाएंगे तो 1000 पौधे आप पपीते के लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे नर पौधे भी निकल जाते हैं। नर और मादा दोनों होते हैं। मादा से आपको फल प्राप्त होता है जबकि नर से प्राप्त नहीं होता है। इसी क्रम में मैं आपको सजेशन दूंगा कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने 3-4 साल के कठिन अनुसंधान पे एक पपीते का बीज निकाला है जिसे आप जानते होंगे, रेड लेडी 786। रेड लेडी 786 का उत्पादन, यह एक संकर प्रजाति है, इसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा किसानों को मिला है। 100 किलो से पार तक के उत्पादन हमारे बहुत सारे किसानों ने लिए हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें नर और मादा एक ही में होते हैं। नर फूल भी आते हैं, मादा फूल भी आते हैं। तो इससे यह गारंटी मिलती है कि आप यदि रेड लेडी 786 लगाते हैं पपीते की वैरायटी, तो हर पपीते से फल का आना गारंटेड हो जाता है, यानी हर पौधा आपका फल देगा। यह बहुत सारे राज्यों में लगाई जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, बहुत सारे लोग, इसके अलावा भी झारखंड, छत्तीसगढ़ के लोग भी इसे लगाना शुरू किए हैं। इसके अलावा रेड लेडी 786 की बात करें तो यह प्रजाति रोग प्रतिरोधक है। इसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं पपीते की जो नहीं आती हैं। अब पपीते का आपने बीज चयन कर लिया। इसके बाद खेत की तैयारी की बात करें तो खेत की तैयारी करते समय बढ़िया जुताई करके गोबर की अधिकाधिक खाद जितनी आपको मिले बढ़िया से डाल लीजिए। और डालने के बाद यदि आप जून में रोपना चाहते हैं तो 2 जुताई करके खेत का पहले छोड़ दीजिए ताकि घास के बीज
कड़ी धूप लगने से घास के बीज मर जाएं और साथ ही हार्मफुल जो कीट हैं, उनके लार्वे हैं, प्यूपा है, वो मर जाए। इसके बाद गोबर की खाद 15 से 20 दिन पहले गोबर की खाद दे करके, पानी चला करके गोबर की खाद दीजिए तुरंत, और जुताई करिए, दे करके छोड़िए मत, और फिर पानी चला लीजिए। इसके बाद जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बैक्टीरियल खाद डालना ना भूलें। बैक्टीरियल खाद यदि आपके पास जो भी हो डालिए, नहीं तो प्रीमियम नाम का बहुत ही अच्छा बैक्टीरियल प्रोडक्ट आता है, उसे डालिए। वह आपकी खेती को के उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इसके बाद पपीता लगाने से पहले यह क्रिया आपको 10 दिन 15 दिन पहले 10 दिन पहले कम से कम बैक्टीरियल खाद वगैरह डाल के खेत को एक बार जुता दीजिए। जब फाइनल आप जुताई कराएं तो फाइनल जुताई में पपीते में फंगस की बीमारी आती है, जड़ें सड़ती हैं, तना गलता है। इसके लिए कम से कम 1 एकड़ में 400 से 250 ग्राम से 400 ग्राम मल्टीपल फंगिसाइड को बढ़िया से बेड बनाने से पहले ही स्प्रे कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो बेड बनाने के बाद भी कर सकते हैं। बेड बनाने से पहले मैं इसलिए कहता हूं कि सॉइल में ही हमने फंगस को कंट्रोल कर दिया तो आपके पौधे को इन्फेक्शन बहुत कम होगा और आपका प्लांट ठीक रहेगा। इसके लिए जब आप खेत की तैयारी करते हैं उसी समय फंगिसाइड डालें। इसके बाद बहुत सारे लोग 1.5 बाई 1.5 पे या 2 बाई 2 पे पपीता लगाते हैं। पपीता लगाने से पहले मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि पपीते के गड्ढे की जब वो जो तैयारी करते हैं आप, तो गड्ढे की तैयारी करते हैं उस समय आप गड्ढों को खोद करके और कम से कम धूप में 10 दिन 15 दिन छोड़ दें तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि फंगस वगैरह और भी जो चीज़ें होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। या फिर इसे पहले ही जैसे मैंने बताया कि 2 गहरी जुताई करके धूप में सुखा लीजिए खेत को, तो और भी बढ़िया होगा। देखिए, पौधे को, पपीते के प्लांट्स को बात करें, एक प्लांट को 250 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 250 ग्राम पोटास पूरे साल में ज़रूरत होती है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो इसे नाइट्रोजन को 6 भाग में बांट लीजिए और हर दूसरे महीने पे नाइट्रोजन को देना शुरू करिए। इसके लिए आप पौधे की जड़ से 30 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको दीजिए और मिट्टी में मिलाना न भूलिए। रही बात फास्फोरस और पोटास की, तो इसे 2 बराबर भागों में बांट लेंगे और एक तो पहले देंगे, दूसरा हम 6 महीने के बाद इसको देंगे। इसके साथ साथ पौधे कि ग्रोइंग स्टेज के लिए हम ग्रोथ वाले प्रोडक्ट देंगे और फ्रूटिंग कंडीशन में जब आएगा तो आयरन, बोरॉन, कॉपर, कैल्शियम, ये पोषक तत्व जो आते हैं इससे हम ड्रिंच करेंगे, यानी सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे, सॉइल में देंगे तो आपका फल, आपकी जो वैरायटी है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप उससे भी ज़्यादा फल लेने में कामयाब हो जाएंगे और पपीते की सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। मित्रों, इसके अलावा जब पपीता की खेती आप कर रहे हैं तो पपीते पे वाइट फ्लाई आती है या फिर लीफ कर्ल वायरस आता है, पपीते की पत्तियां चिंगुड़ जाती हैं। इसके लिए सजेस्ट मैं ये करूंगा कि अभी से ही पपीते की खेती आप करने जा रहे हैं तो अभी से ही नीम का तेल अपने पास ले करके स्टोर कर लें, चाहे वो 500 ppm का हो, 1500 ppm का हो, 10,000 ppm का हो या 15,000 ppm का हो, जितने ppm का मिले इसे ले करके रख लें। यह आपके लिए बहुत बढ़िया काम आएगा। यदि पपीते की खेती में ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का प्रयोग आप करते हैं तो जो मेरा अनुभव रहा है, ऑर्गेनिक प्रोडक्टों से आपके पपीते के खेतों पे एक तो उत्पादन ज़्यादा होगा, दूसरा आपके पपीते की सेल्फ लाइफ बढ़िया बढ़ेगी और तीसरी और सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि बीमारियां आपके खेतों में स्वतः कम होंगी। पपीते की खेती में आप गर्मी के दिनों में, यदि जून के महीने में 4 से 5 दिन पर नमी देखते रहें, 4 से 5 दिन पे पानी देना ना भूलें। अपने खेतों की निराई गुड़ाई हमेशा करते रहें ताकि आपके खेतों में घास ना उगे, घास उगेगी तो कीट आएंगे। इसके साथ साथ यदि पाले के जाड़े का समय आएगा तो उसमें 15 से 20 दिन में एक बार पानी दें। लू और पाला ये दोनों पपीते को बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, तो जून के महीने में जब टेम्परेचर कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहता है और फिर बारिश हो जाती है, फिर कम होता है, फिर ज़्यादा रहता है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप पपीते के पौधों पे सिलिका बेस प्रोडक्ट जो आपके प्लांट को स्प्रे करने के बाद आपके प्लांट को आर्थोसैलिसिक एसिड के रूप में प्राप्त हो, यदि उसका स्प्रे हम एक्टिवेटर या ट्रांसलेमिनेटर, बहुत सारे
मार्केट में इसके साथ स्प्रे करेंगे तो पौधा स्ट्रेस में नहीं जाएगा और ग्रोथ अच्छी होगी। इसके साथ फ्लावरिंग कंडीशन पे भी मैं आपको ये चाहूँगा कि एक तो आप फल फूल के लिए जो उसके प्रोडक्ट हैं उसको साथ दें, और साथ में स्ट्रेस आउट नाम का एक प्रोडक्ट आता है उसको भी आप अपने खेतों में स्प्रे करें। इससे क्या होगा, प्लांट स्ट्रेस में नहीं रहेगा तो फल ज़्यादा आएगा। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी समस्याओं को कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, कोई दिक्कत हो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं।